ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां भाजपा के अखनूर जिला में युवा मोर्चा के महामंत्री सुरेश शर्मा ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यालय में खौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए हैं और जब से हमारी सरकार सत्ता में है तब से खौर में ईमानदारी से हमारे द्वारा किए गए कामों की क्वालिटी और लाइफ है। देख रहे हैं वी न्यूज और मैं देवेंद्र सिंह। मेरे साथ इस समय आज भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिनको अखनूर के अंदर खोड़ के अंदर हर कोई जानता है क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये काम कर रहे हैं और अखनूर से ये युवा मोर्चा के महामंत्री भी हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे अखनूर खोड़ के मुद्दे मसलों को लेकर। ताराचंद जी का कहना था कि खोड़ के अंदर जो मैंने रोड बनाए थे, लिंक रोड बनाए थे और भाजपा की सरकार है जो पिछले 7 सालों से उनको रिपेयर तक नहीं करवा पाई, क्या कारण है? क्या ताराचंद जी ने जो कहा वो सही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देवेंद्र जी देखिए, जो कांग्रेस के समय में जो भी लिंक रोड बढ़े हुए थे, इस समय वो नाले बन गए हुए हैं। उसका कारण क्या रहा है? उसका कारण यही रहा है कि जो काम है बड़ी लो क्वालिटी का हुआ है, वो क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय जो भी काम हो रहे हैं वो एक क्वालिटी के साथ हो रहे हैं। लेकिन हमने देखे जिस तरह से ये आप जानते हैं जितने भी ब्रिज बने हैं सेलावाली टू अखनूर, ये मात्र 6 महीने में तैयार हुए हैं। लेकिन अगर इतना एक ब्रिज तैयार करने में कांग्रेस के समय 7 साल रहे थे, उस ब्रिज को ये 8 बार तो पहले बहाते थे, उसमें उसका बहाते थे। मुझे लगता है एक ब्रिज पे 10-10 ब्रिजों के पैसे लगाए हुए हैं कांग्रेस ने, क्योंकि उन्होंने ठेकेदार पालने होते थे। अपने जो कांग्रेस के वर्कर थे वो कैसे पालने थे अगर ये नहीं बहाते तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ई टेंडरिंग करके ठेकेदारी सिस्टम को खत्म। आपका क्या कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर खाली खोड़ के अंदर स्कैम और घोटाले हुए हैं? बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप खुद जाते हैं, कोई भी लिंक रोड देखिए जो कांग्रेस के समय का बना हुआ है वो आज नाले बन गए हुए हैं। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पुल, जो रोड, जो बिल्डिंग्स बनी है वो हमारी आने वाली 10 पीढ़ियों तक भी नहीं जाएंगे। सर, यहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि हमारे सांसद, जिनको झोली भर भर के हमने 2 बार वोट दिए हैं, जुगल किशोर शर्मा जी, वो यहाँ पर कम नज़र आते हैं। खोड़ के अंदर परेशानियाँ, दिक्कतें, मुद्दे, मसले इतने हैं, लेकिन हमारे सांसद हमें नज़र नहीं आते। और जो विपक्ष के नेता हैं वो बार बार हर रैली में खोड़ के अंदर ये कहते हैं कि आपके सांसद कहाँ हैं, जिनको आपने वोट दिए थे वो नज़र नहीं आते हैं। क्या कारण है? देवेंद्र जी, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी यहाँ नज़र भी आते हैं, आते भी हैं। और विकास कार्य जितने 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमारे सांसद माननीय जुगल किशोर शर्मा जी ने 7 सालों में करके दिखा दिए हैं। क्या प्रोजेक्ट थे सर जो जुगल किशोर शर्मा ने अपने जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र में की? सर आप देखिए, पहले सेलावली से अखनूर रोड ही देखी ली, इसकी क्या हालत थी। ये हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी जब सांसद बने उसके बाद ये बनना शुरू हुए। अखनूर से जोड़ियाँ जो रोड है ये भी जुगल किशोर शर्मा जी की देन है। सर, जोड़ियाँ टू परगवाल जो आज ब्रिज आप देख रही हैं 206 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसके मतलब अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारे दोनों विधायक और माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी को जाता है। सर आप देख लीजिए, सामुआ से लेकर चपयाल तक 4 करोड़ की लागत से PMGSY के तहत रोड बन रहा है, वो हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की बदौलत बन रहा है। नारायणा से मलाल जाते हुए अगर ब्रिज बना है वो माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की देन है। और बल्डो पर मनावर तवी पर अगर 15 करोड़ की लागत से ब्रिज बन रहा है वो माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की देन है। सर अब जोगुआ टू सुंदरबनी की ओर जाते हुए जोगुआ टू नीली नाला 17 करोड़ की लागत से इतना बड़ा रोड जो PMGSY के तहत बन रहा है वो हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की देन है। और सर आप देख लीजिए, माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने कौन सा मुद्दा है जो पार्लियामेंट में हमारे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए नहीं उठाया। आप जानते हैं कि हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांसद जी ने कब बॉर्डर का मुद्दा पार्लियामेंट नहीं उठाया, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का मसला हो, चाहे वो सर पहले देखिए आप भगवान ना करे बॉर्डर फायरिंग में किसी की मृत्यु हो जाए, पहले कांग्रेस के समय 1 लाख रुपया उसके लिए मिलता था और सांसद जी ने यह मुद्दा बड़े जोरों शोरों से पार्लियामेंट में उठाया था। उसके बाद जो है ये इसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दी गई। ये हमारे सांसद जी की बदौलत हुआ है। आज आप देख ही रहे हैं जम्मू में
मेट्रो के लिए DPR तैयार हो गई है, उसका काम बड़ी जल्द शुरू होने वाला है, सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की देन है। और अगर जम्मू से लेकर अखनूर से होता हुआ 4 लेन नेशनल हाईवे बन रहा है, वो माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की देन है। और सर मुझे आप ऐसे ही कई प्रोजेक्ट्स जो PMGSY नवाड़ के तहत हों या CRF के तहत हों, वो माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की बदौलत मतलब आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जुगल किशोर शर्मा जी दिखते नहीं हैं। जुगल किशोर शर्मा जी सिर्फ शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट नहीं हैं, वो 20 कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। और आप जानते हैं कि उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में होता है, उन्हें पार्लियामेंट भी जाना है। और फिर भी अगर कोई नेता विपक्षी वो ये कहता है कि जुगल किशोर जी दिखते नहीं हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप माननीय जुगल किशोर शर्मा जी की फेसबुक ID देख लीजिए। वो अगर 5 दिन पार्लियामेंट में होते हैं और 2 दिन वो जनता के बीच होते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जुगल किशोर जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। क्योंकि आप मुझे देवेंद्र जी ये बात बताइए कि आप भी यहाँ के लोकल हैं, मुझे बताइए कि 2014 से पहले आप सेलावली से अखनूर जाते थे तो आपने देखा होगा रोड की क्या हालत थी। क्योंकि बरसात, इस समय बरसात चल रही है, बरसात के समय यहाँ हमारे शम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अगर अखनूर जाना होता था, मुझे लगता है कई बार पूरा पूरा दिन वहाँ वेट करना पड़ता था कब यहाँ बाढ़ का पानी कम होगा तो हम अखनूर पहुँचेंगे। जानते हैं आप कितने ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बने हैं? जानते हैं, कम से 7 से 8 ब्रिज अखनूर रोड पे बने हुए हैं। क्या वो कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस के लीडर का वो कहना है कि हमारे जब हम सत्ता में थे हम ही ने वो हमारे कार्यकाल के दौरान वो सैंक्शन हुए थे, और भाजपा की जो सरकार है उन्होंने खाली रिबन काटे हैं। देवेंद्र जी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि हर साल बजट में पैसा रखा जाता है, हर साल प्रणाल बनते हैं, उसके बाद जाके DPR तैयार होती है, उसके बाद जाके काम शुरू होता है। क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है। जो अपनी 70 सालियों की नाकामी है उनको छुपाने के लिए सिर्फ भाजपा को दोषी ठहराते हैं। आप परगवाल से हिंदी पतन देख लिए, 206 करोड़ की लागत से हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी की बदौलत हमारे दोनों विधायक, उनकी मतलब कई संघर्षों के बाद जाकर वहाँ पर ब्रिज का काम शुरू हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने तो रेवन वहाँ पे काटे थे, वो तो उस पुल का कहीं प्लान में नाम ही नहीं था, कहीं कहीं वहाँ उसके लिए पैसा सेक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ वहाँ पे पकोड़े खाते थे, वहाँ दरिया के किनारे जाते तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे जब इलेक्शन आती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो काम शुरू करवा के उसके बाद जाके वहाँ रेवन काटा है। अभी भी फिलहाल सर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंद्री पतन के लोग या फिर परगवाल के लोग, क्योंकि जो नींव पत्थर रखा गया था 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया था और 2021 तक बोला गया था कि ये पुल का निर्माण जो पूरा हो जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी अटका पड़ा है। क्या कारण है उसका? रविंदर जी, आप जानते हैं कि देखिए कोविड चल रहा है, देश में महामारी चल रही है, उसके कारण कहीं फंड्स की कमी के कारण वो काम थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। बड़ी जल्द वो पुल हमारा ये 23 तक शायद तैयार हो जाएगा। जी सर जी। और आप देखिए जोड़ियाँ से अखनूर तक जो रोड की हालत थी आप सबने देखी हुई है। मुझे लगता है ये दो हमारे सेलावली से अखनूर और जोड़ियाँ से अखनूर के लोगों को, मुझे लगा 50% लोगों को तो कमर में मतलब पेन हो गई थी जी, कमर दर्द हो गई थी सबको, इतनी खस्ता हालत। पिछले 7 सालों से ये मुद्दा अटका पड़ा था रोड का, खोड़ से जो जोड़ियाँ टू पलां वाला रोड है। लोगों ने प्रोटेस्ट किए, काफ़ी बार प्रोटेस्ट किए, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि ये रोड सिंगल बन रहा है। लेकिन देखा जाए तो पूरा पलां वाला जो बाज़ार था, दुकानें तोड़ी गई कि तब यही बोला गया था कि ये रोड है जो वो चौड़ा होगा, लेकिन फिर भी ये 7 सालों बाद आज फिर वही हालात पे आ गया है कि जो पहले सिंगल रोड था अभी भी ये सिंगल रोड बनने जा रहा है। देवेंद्र जी देखिए 2000 लोगों को जी करने के लिए देवेंद्र जी 2019 से पहले इस रोड ये रोड कहीं प्लान में नहीं था। 2019 में हमारे जो माननीय डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, वो सांबा में आए थे। वहाँ हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने एक ही मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा था जोड़ियाँ से लेके पलांबाला रोड, क्योंकि उससे पहले ये कहीं नहीं था ये रोड। उसके बाद जाके उन्होंने डबल रोड की मांग की थी, लेकिन फंड्स की कमी होने के कारण ये अभी तो फिलहाल सिंगल बन रहा है। ये हमें पूरी उम्मीद है हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर जी के प्रयासों से ये डबल भी हो जाएगा। लेकिन सिंगल का काम जरूर शुरू हो गया है। लेकिन ये अपोजिशन के नेता ये कहते हैं कि भाजपा ने 70 सालों में कुछ नहीं किया है, लेकिन आज अगर ये सिंगल रोड पे ब्लैक टॉपिंग करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, तो कांग्रेस ने क्या किया है? उन्होंने नाले बना के छोड़े हुए थे ये रोड।